हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी लोगों का शिवराज मैथ्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज बच्चों हम क्लास 9th में चैप्टर 4 जिसमें एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। तो इसके पहले हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे और इसके रूल्स थोड़े पढ़े थे कि किस तरह से जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है उसको हम कैसे पहचानते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आइए आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। एक नोटबुक की कीमत जो है वो कलम की कीमत से दोगुनी है, यानी कलम जितने की मिले उसका दोगुना दाम लगेगा तब नोटबुक मिलेगी, ये मतलब है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। ठीक है ना, मतलब हमको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। माना एक नोटबुक की कीमत ₹100 है। ठीक है, हमने मान लिया क्योंकि हमें मालूम नहीं तो हमने x मान लिया कि माना एक नोटबुक की कीमत कितनी है, ₹100 है। और एक कलम की कीमत कितनी है, ₹y है। ठीक है ना, एक कलम की कीमत कितनी है, ₹y है। अब क्या करना है कि हमें अब कंडीशन देखनी है, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत से दोगुनी है, तो नोटबुक की कीमत बराबर कलम की कीमत की दोगुना। तो नोटबुक की कीमत कितनी हमने मानी, x, तो हमने यहाँ लिखा x, बराबर की जगह बराबर लगाया। और कलम की कीमत कितनी मानी है हमने, कलम की कीमत है y, तो इसलिए यहाँ लिखा y। और इसका दोगुना, तो दोगुना करने के लिए 2 का गुणा करेंगे, गुणा का मतलब गुणा। ठीक है ना, तो y में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, 2y। तो x इक्वल टू y ये क्या है, दो चरों में एक समीकरण बन गया। या आप इसी को ऐसे कह लीजिए x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस तरह से कर लीजिए। या फिर आप इसी इक्वेशन को चाहते हैं कि आप ax प्लस by और प्लस c बराबर 0, यही जनरल इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन का। तो इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप x की जगह x लिखिए, और यहाँ -2 है तो पहले प्लस लगा के -2 ब्रैकेट में करके y लिखिए, तो ax प्लस by हो गया। और प्लस c की यहाँ पे वैल्यू ही नहीं है तो इसलिए c की जगह 0 लिख लिया, इक्वल टू 0। तो ये आपका ax प्लस by प्लस c के भी फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 को करना था। उम्मीद है आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है, आइए बच्चों हम आज अब प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। ठीक है, इसको हमें ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में लिखना है और हर कंडीशन में a, b, c की वैल्यू बतानी है। तो आप देखिए, इसको लिखेंगे 2x का 2x लिखेंगे, है ना। इसका हल देखिए, 2x का 2x लिखेंगे, प्लस 3y है तो प्लस 3y लिख देंगे। ठीक है ना, और इसके बाद क्या लिखेंगे आप, ये जो बराबर में इधर है इसको माइनस करके इधर ले आइए, 9.35 बार बराबर यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा और अच्छा सा लिख दीजिए, 2x प्लस 3y और माइनस कीजिए, प्लस कर लीजिए, ब्रैकेट में -9.35 का बार लगा दीजिए बराबर 0। अब ये आपका ax प्लस by और प्लस c बराबर 0 के रूप में आ गया। यही आपका अभिष्ट ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का फॉर्म है। अब इससे तुलना करके a का मान आप देखिए निकाल लीजिए, a बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से b बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से c का मान कितना आ जाएगा, -9.35 बार। इस तरह से आप ABC के मान निकाल लेंगे। आप यहाँ पे कुछ थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि यही हमारा अभिष्ट ax प्लस by प्लस c का रूप है। अब इसकी तुलना, इसका समीकरण 1 नाम दीजिए, समीकरण 1 की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर फिर ABC का मान इतना आएंगे, अतः यही हमारा अभिष्ट ABC का मान है। इस तरह से आप कर लेंगे। इस तरह से मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी और आप जाके वो वीडियो देख लेंगे। अब इसको देखिए कैसे करेंगे आप। पहले इसको थोड़ा आप चाहें तो सरल कर लीजिए या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका मल्टीप्लाई भी करके इसमें सॉल्व कर सकते हैं, इसका एलसीएम लेके। नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे ही लिख लीजिए x और यहाँ प्लस लगा लीजिए, और यहाँ क्या आ जाएगा, -1/5 बाहर ले लीजिए और y को बगल में लिख दीजिए, क्योंकि y का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो -y ही आएगा, -y/5। ये भी यही चीज़ है, लिखने का तरीका अलग हो गया थोड़ा सा। और यहाँ माइनस की जगह आप प्लस लिखिए और ब्रैकेट में -10 लिख लीजिए। ठीक है ना, इक्वस टू 0। अब ये आपका क्या फॉर्म आ गया, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं थे, यहाँ 1 हो जाएगा। तो अब इसका ax प्लस by और प्लस c इक्वस टू 0, इससे तुलना करिए। a का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से b का मान क्या आएगा,
-1/5 आएगा और सी का मान क्या आ जाएगा -10। सी का मान क्या आ जाएगा -10। तो इस तरह से आप ए बी सी के मान निकाल लेंगे और इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है ना। वैसे तो आप ये कह सकते हैं कि ऑलरेडी पहले से ही ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है, लेकिन थोड़ा सा उसको और मॉडिफाई करके लिखेंगे तो इस तरह से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी एक तरह से दिखेगा प्लस आप कि हाँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे तो नेगेटिव दिख रहा है। इस क्वेश्चन को देखिए, -2x है तो इसको लिखिए, +3y है इसे लिख लीजिए एंड -6 को इधर करके बराबर 0 कर लीजिए। अब इसकी भी तुलना जब ax प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0 से करेंगे तो a की वैल्यू आपको देखिए -2 मिल जाएगा, यहाँ से b की वैल्यू कितनी मिलेगी 3 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6। समझ में आया कि नहीं आपको, इस तरह से आपको करना है, ठीक है ना। अगला है x = 3y, तो अब आप इसको क्या करेंगे 3y को ट्रांसपोज करेंगे x - 3y है ना, और इक्वल टू इधर 0 हो जाएगा। फिर इसको आप क्या लिखेंगे, इसको 1x लिखेंगे, प्लस लगाएंगे और -3 ब्रैकेट में करके y लिखेंगे और +0 बराबर 0 कर लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे c का टर्म नहीं दिया है। तो अब इसकी जब कंपेरिजन ax प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी आएगी -3 एंड c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो इस तरह से आप ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए इसके आगे और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इसका है 2x = -5, तो आप इसको पहले लिखेंगे 2x है ना, और -5 को इधर ले आएंगे प्लस का 5y और इक्वल टू 0। अब आप इसको 2x प्लस 5y और प्लस 0 = 0 लिखेंगे। अब इसका कंपेयर ax प्लस बी वाई और प्लस सी = 0 से करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखिए 2, ठीक है। यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी 5, ठीक है, और c का मान कितना आ जाएगा 0। तो इस तरह से आप a b c का मान निकाल लेंगे और ये आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी का रूप हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, इसको आप क्या लिखेंगे 3x लिखेंगे और y का टर्म नहीं है इसलिए आप 0 × y लिख देंगे, क्योंकि 0y का 0 और 0 किसी में ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही चीज़ रहेगा, और +2 = 0। अब इसका कंपेयर आप ax प्लस बी वाई एंड प्लस सी = 0 से करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी 3 है कि नहीं, और b की वैल्यू कितनी आएगी 0 और c की वैल्यू कितनी आएगी 2। इस तरह से आप ए बी सी कैलकुलेट करेंगे और ये आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी का रूप हो जाएगा दिए गए समीकरण का। अगला है y - 2 = 0। अब यहाँ पे x का टर्म नहीं है तो आप यहाँ लिखेंगे 0 × x और y ऑलरेडी है तो प्लस y, क्योंकि इसके पहले कोई साइन नहीं तो प्लस है, तो प्लस y एंड -2 = 0। इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे 0x प्लस 1y कर लेंगे जिससे दिखने लगे b एंड प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में -2 करेंगे बराबर 0। अब इसके नीचे लिखेंगे ax और प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0 और इससे करेंगे कंपेरिजन। जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, क्योंकि a का टर्म नहीं है। b की वैल्यू कितनी आएगी 1, ठीक है ना, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, ठीक है कि नहीं। इस तरह से आप कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और ये लास्ट है 8th नंबर, ये है 5 = 2x। तो आपको 2x दिख रहा है तो आप 2x लिख लीजिए, 5 को उधर भेज दीजिए तो -5 हो जाएगा, और इधर क्या बचा यहाँ देखिए 5 को उधर भेजेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा क्योंकि कुछ नहीं बचेगा, इधर 2x है तो 2x, 5 को इधर भेज दिया -5, ठीक है। तो -2x 2x - 5 = 0 लिख सकते हैं इसको, 2x - 5 = 0, क्योंकि ये 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर है, दोनों बराबर है तो कोई भी इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ y का टर्म नहीं देख रहे हैं तो इसलिए 2x लिखेंगे और प्लस 0 × y लिखेंगे और प्लस लगा के -5 ब्रैकेट में करेंगे और = 0 लिखेंगे। अब इसका कंपेयर ax प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे आप, तो a का मान कितना आएगा देखिए 2 है कि नहीं, a का मान 2, x मिल रहा है तो a का मान 2 हो गया, b का मान कितना हो गया 0, क्योंकि y मिल रहा है आपस में, y कंपेयर हो रहा है, y तो बराबर है इसके, लेकिन इसके कोफिशिएंट 0 और इसके y का 0 है और इसका b है तो b का मान 0 हो जाएगा, और c का मान क्या होगा -5, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, है ना, 2, 0 एंड -5, ठीक है ना। ये क्या है ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना।
तो इस तरह से आप ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और इस दिए गए समीकरण को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और लोगों के साथ शेयर करना नहीं भूलिए, ठीक है ना। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल सके, है ना। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।